क्या अभय सिंह समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? क्या सपा से निष्कासित विधायक अभय सिंह एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में आएंगे? और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने ऐसा क्या कहा कि अभय सिंह से बीजेपी की बढ़ती नजदीकियां सवालों के घेरे में खड़ी हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों कोडीन कफ सिरप को लेकर मामला गर्म है। चाहे सपा मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर विधायक अभय सिंह, दोनों ही इस मामले को लेकर पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमलावर हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव इस मामले में सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर स्वजातीय लोगों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक अभय सिंह भी धनंजय सिंह पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। जौनपुर में पहुंचकर उन्होंने धनंजय सिंह को इशारों में ही कोडीन भैया तक कह दिया। अभय सिंह तो इस मामले में धनंजय सिंह को मास्टरमाइंड बनाने पर तुले हुए हैं, जबकि पुलिस और एसटीएफ की जांच में अभी तक कहीं भी धनंजय सिंह का नाम सामने नहीं आया है। और यही वो कारण है जिसके चलते बीजेपी ने कोडीन मामले में धनंजय सिंह की भूमिका को लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। इस मामले में लगातार अखिलेश यादव और अभय सिंह की बयानबाजियां और आरोपों पर अब धनंजय सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और इसी के साथ ऐसा खुलासा किया है जिसने सूबे की सियासत को हिला दिया है। दरअसल धनंजय सिंह से जब अभय सिंह के आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अभय सिंह को सपा का एजेंट बता दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे को अभय सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। कि क्या वास्तव में अखिलेश यादव और अभय सिंह दोनों का एजेंडा एक ही है या फिर ये पुरानी दुश्मनी है जिसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यूपी की राजनीति में यह कहावत कई बार सच साबित भी हो चुकी है। ऐसे में क्या धनंजय सिंह के साथ दुश्मनी अभय सिंह को एक बार फिर समाजवादी पार्टी के करीब ला रही है? ये अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं अखिलेश यादव और अभय सिंह के बीच का रिश्ता कैसा है। दरअसल अभय सिंह ने सक्रिय राजनीति में कदम साल 2002 में रखा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि इसमें अभय सिंह को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 10 साल बाद जब 2012 में सूबे में सपा की सरकार आई तो उसी चुनाव में सपा के टिकट पर बाहुबली अभय सिंह ने जीत दर्ज की थी और वे विधायक बने। लेकिन फिर समय के साथ माहौल बदला और सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और इस चुनाव में अभय सिंह को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके अगले चुनाव में फिर से उन्होंने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की और फिर कुछ समय बाद राज्यसभा का चुनाव आया और इस चुनाव में अभय सिंह ने क्रॉस वोटिंग कर दी। और यह घटना सपा नेतृत्व के लिए सिर्फ राजनीतिक नुकसान नहीं थी, बल्कि इसे व्यक्तिगत विश्वासघात की तरह देखा गया। क्रॉस वोटिंग ने अखिलेश यादव और अभय सिंह के बीच वह दूरी पैदा कर दी जिसने आगे जाकर खटास को इतना बढ़ा दिया कि अखिलेश यादव ने अभय सिंह को पार्टी से ही निकाल दिया। लेकिन अब जब 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो वही पुराने घाव, वही पुराने राजनीतिक समीकरण एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जिस चीजों को हम जानते हैं अक्सर वही नहीं होता। और यही वो कारण है कि कोडीन विवाद और उसके बाद फिर धनंजय सिंह का ऐसा बयान, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव और अभय सिंह के रास्ते फिर से एक हो सकते हैं और क्या धनंजय सिंह के साथ चल रही ये लंबी राजनीतिक टकराहट इस संभावित मेल मिलाप की वजह बन सकती है। ऐसे में इन सभी सवालों का जवाब जानने के पहले आइए समझते हैं कि दोनों के मेल मिलाप से अखिलेश यादव और अभय सिंह को क्या फायदा होगा। दरअसल अखिलेश यादव इस समय कोडीन विवाद का इस्तेमाल एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव करने में कर रहे हैं। वे इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवादी छवि को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं और इस पूरे विवाद को अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले सोशल कॉम्पोजिशन को मजबूत करने के बड़े लक्ष्य से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मकसद केवल सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि एक विशेष सामाजिक समूह के खिलाफ सरकारी पक्षपात का माहौल दिखाकर अपने वोट बैंक को भावनात्मक रूप से एकजुट करना भी है। जबकि दूसरी तरफ अभय सिंह भी कोडीन मामले पर लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनका रुख राजनीतिक कम और व्यक्तिगत दुश्मनी से ज्यादा प्रेरित दिखाई देता है। धनंजय सिंह के साथ चली आ रही उनकी पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और व्यक्तिगत टकराव इस समय उनके भाषणों और टिप्पणियों में साफ दिखाई देता है। हालांकि इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि इन दोनों नेताओं की जुबान पर नाम भले ही धनंजय सिंह का हो, लेकिन उनके उद्देश्य अलग अलग है। एक 2027 का समीकरण साधना जाता है तो दूसरा अपने पुराने दुश्मन को टारगेट करना। खैर जो भी हो, राजनीति में अक्सर ऐसे ही मौकों पर पुराने रिश्ते फिर से जुड़ने लगते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि धनंजय सिंह के साथ दुश्मनी अभय सिंह और अखिलेश यादव को एक साथ लाएगी या फिर यह केवल धनंजय सिंह का कोरा बयान है? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।